हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है उसको पहले चैप्टर की पहले देख के आइए, उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल वे में अपने चैप्टर को कंटिन्यू करिए। ठीक। तो आइए आज हम आज जो पढ़ने वाले, वैसे मैं आपको पहले बता दूँ, उसका नाम है टिश्यू। ठीक। टिश्यू में दो होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल टिश्यू। एनिमल आप भी है, आपके पास भी है टिश्यू। ठीक। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, बट टाइम इज प्रेशियस। तो टिश्यू, क्या समझते हो आप इस बात से? कोई मुझे बताएगा क्या समझते हो भाई? पढ़ा होगा ना? अरे क्या है, रटी रटाई डेफिनेशन याद होगी। ग्रुप ऑफ सेल मतलब मालूम नहीं, मतलब जानते थे। अच्छा, ये एक सेल है, सपोज करते हैं ये कितने, ये इसका सिंगल नंबर है, एक सेल। कोई अगर इसको स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन परफॉर्म करने को बोला जाए तो क्या ये अकेले कर लेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी, लेकिन उस पोटेंशियल, उस फास्टर रेट के साथ नहीं कर पाएगी वो स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक। तो ये अकेले का इसका भार ना रहे, और आपको मालूम है कि सेल डिवाइड करती है वो भी फास्टर रेट पे, यानी रैपिड रेट पे। तो ऐसे ऐसे ही मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, समझिए इसे डिवाइड क्या, 10 ठीक। तो ये, अच्छा मुझे एक बताइएगा, ये ज़्यादा बेटर फंक्शन परफॉर्म करेगी कि ये? आंसर क्या होगा सर? ये करेगी, बिल्कुल यही करेगी, क्योंकि इनका क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। ये सब एक साथ काम करेंगी और ये जल्दी फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। तो यही है टिश्यू की डेफिनेशन, दैट इज ग्रुप ऑफ similar cells performing a specific, कोई एक फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग a specific function is known as टिश्यू। ठीक है। टिश्यू मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू होते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उसमें तो आपको बाद में पढ़ना है, इतना भी जनरलाइज हुए। ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन के पास टिश्यू जो होती है ना, वो है, एक होती है एपिथेलियल टिश्यू। नाम सुना होगा आपने, पेट में बहुत बार आया होगा नाम। एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? कवर्स द स्किन, हमारे स्किन को कवर करती है, to protect it from damage, heat, burn, etc. Okay. And second, we have muscular tissue, which covers our muscles, help in relaxation and contraction and relaxation. Okay, muscular tissue covers muscles, made up of muscle cells, covers the muscles. Okay. Similarly, if I tell you about plant, we have specific tissue called as conducting tissue. What is the name of the tissue? Conducting tissue. Okay. Conducting tissue, it conducts several waters, minerals from that, it absorbs the water and minerals from the soil. Okay. And it conducts to the upper aerial parts of the plant, and similarly it collects the food from the upper parts of the plant and convey it to the lower parts of the plant. Okay. So moving on, I will tell you another more interesting thing. Okay, that is to know about the relationship between the cells, tissue, organ system and organism. Okay, so we should move on. I hope you are getting my point, what I wanted to convey to you. Okay, so give the heading, that is relationship. Relationship. जान रहा हूँ
बहुत लोगों के मन में ख्याल आ गया होगा लेकिन कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो भाई, ये सेल्स के बारे में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन बॉय, नॉट बॉय, बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, जस्ट बिटवीन सेल्स, टिश्यू, organ, organ system, and tissue. It is organism. organism में खाली एनिमल नहीं आता है, मालूम है, प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये इसको जानना है। देखिए बेसिकली आपको मैं बताऊं एक शॉर्ट डिटेल में, सेल्स मेक टिश्यूज, tissue together makes organ, organs are together perform its function and forms organ system, they make their system, and finally organ system constitute the organism. When your all organs are fine working, then you are in perfect organism. Am I correct? I am absolutely correct. Okay. So बहुत सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू को बनाती है, जैसे आपने अभी पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू. Similarly, several tissues coming together constituting a specific function and making an organ. Similarly, some organs contributing a specific function to give a perfect life process forms an organ system. Means organ and organs are connected, so they are working as a system. And similarly, an organ system lastly constitute an organism. Okay, I hope you are clear with this point. So you may note it down, or you may understand in your language. That is a more better way. Okay. जैसे टिश्यू से ऑर्गन, ठीक, इसके यहाँ एग्जांपल में लिख लो भाई टंग, मालूम होगा ना टंग क्या होती है, जिससे मुंह चढ़ाते हो, बच्चों की बात टंग, ठीक है, किसकी बनी होती है, नर्व सेल्स भी होती है, ठीक, मसल सेल्स भी होती है और एपिथेलियल सेल्स भी होती है। तो जो तीसरी होती है इसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये भी सेल होती है टंग के। ओके, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा, डेट इज डाइजेस्टिव, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ठीक। और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का जो मेन एग्जांपल आपको मिल जाएगा दैट इज, जैसे आप, मैं प्लांट के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूट सिस्टम सुना होगा, ठीक है, रूट का खुद का सिस्टम होता है, ठीक, और उसी तरह शूट सिस्टम होता है। तो ये दोनों अगर हैं तो क्या बन जाएगा, दिस टू टुगेदर फॉर्म्स, हाँ क्या बनाते हैं भाई, प्लांट बनाते हैं, ठीक। इन दोनों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो गया, प्लांट मर जाएगा। प्लांट क्या है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है प्लांट टिश्यू, ठीक है। और भाई पढ़ाई लिखाई सबकी चल रही है ना, नहीं सर, ये तो मज़ा ले रहे हैं, लॉकडाउन का है सर, वीडियो विद्या बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बनना है, प्लांट टिश्यू, बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छा भाई आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, हाँ नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट मैंने बोला है ले लीजिए, ठीक। तो प्लांट टिश्यू में पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, एक जनरलाइज वे में, एक समरी में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्लांट टिश्यू के अंदर जो आपको पढ़ना है, तो ले जा लीजिए, प्लांट टिश्यू दो टाइप के, प्लांट टिश्यू में दो टाइप की, कौन कौन सी, पहली होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अभी हमें सबकी डिटेल करनी है, अभी नाम जानिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होती है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो सब पार्ट्स होते हैं,
क्लासिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक को ही मेरिस्टेम भी बोलते हैं, और इसी को या तो कैम्बियम या फिर लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू के 3 सब पार्ट्स हैं, ठीक, कौन से भाई? परमानेंट टिश्यू के जो पहला पार्ट है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्ट करने वाले, ठीक है, नाम से क्लियर हो जाता है, ठीक। दूसरी है सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट करने वाले टिश्यू। तीसरी है कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्ट करने वाली, एग्जाम्पल मैंने दिया था कंडक्टिंग। जो सपोर्टिंग टिश्यू है ना, ये खुद ही में 3 सब पार्ट्स है। इसका जो पहला पार्ट है वो है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, इसका क्या आपको बेल लेवल डायग्राम है, बेल लेवल, और 10th क्लास में बेल लेवल डायग्राम बनाने को है। कंडक्टिंग टिश्यू 2 टाइप की होती है, वो मालूम है, जाइलम which contains water and minerals from area from lower parts of the plant to the aerial parts of the plant. Second is phloem, that is it conducts food substances from the aerial parts of the plant to the lower parts of the plant. I hope you all understand the clear. चलिए अभी हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये याद रखिएगा सारे पार्ट्स को, एक एक पार्ट को हम जानेंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। सुन पाए तो ठीक, नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, मैंने समरी लिखा दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक। तो अब हम प्लांट टिश्यू में जो पहला चीज पढ़ना है वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पता मैंने सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती क्या है? मेरिस्टेमेटिक वर्ड पहले तो डिराइव कहाँ से गया है? मेरिस्टोस वर्ड से, इससे मेरिस्टोस वर्ड से मीनिंग डिवाइडेड, मीनिंग क्या होती है मेरिस्टोस की? इट इज डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब ये कौन से, अगर ये टिश्यू है तो इसमें सेल्स होगी, कौन सी सेल्स होंगी? डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका होता है वो यही है कि दीज आर द डिवाइडिंग सेल्स, कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, या सीधा लिखते हैं आर द ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ओके, I hope I am clear, are the group of dividing cells, cells इसमें डिवाइड, ठीक। अब इसमें और क्या जानने वाली बात है, ये इसका लोकेशन, ठीक है, ये तो मालूम हो गया कि these are the group of dividing cells, लेकिन इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन है all the tips, ठीक है, टिप्स ऑफ द ग्रोइंग एरिया। ग्रोइंग एरिया कौन कौन सा होता है भाई? जैसे कि रूट हमारा ग्रो करता है डाउनवर्ड्स की तरफ, शूट ग्रो करता है एरियल पार्ट की तरफ, और ब्रांचेस ग्रो करती है लेटरल साइड से। These are all the growing parts of the plant. So its location is on the tip of the root, shoots and branches, ठीक। और भी कई बार का रिप्रेजेंट होती है, लेकिन मेन लोकेशन ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझाते, हेडिंग डाल दीजिएगा या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैरेक्टर ढीला नहीं है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंटी लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है कि सेल्स आर स्मॉल। जिसमें जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती है। उनका शेप क्या होता है? क्यूबिकल शेप की सेल्स होती हैं। ठीक है, क्यूबिकल शेप की सेल्स होती हैं। और क्या है भाई? न्यूक्लाई लार्ज होता है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, चिपके हुए। समझ रहा हूँ। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, आई होप इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब सबको मालूम होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब होता है कि जैसे दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो भी स्पेसेस में नहीं है। ठीक, आपको मालूम है ये सेल्स क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग है। तो सेल्स आर एक्टिवली dividing, thus adding more cells to the plant. एक चीज और जानना हो इसमें तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स आर एब्सेंट का सिंबल है। ठीक है, सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग द एडिंग मोर सेल्स टू द प्लांट। रैपिड डिवाइड करती है जिससे प्लांट में और सेल्स की मेरिस्टेमेटिक फॉर्म की सेल को बढ़ाती है। और वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद अब हमें जो बढ़ना है उसका है कि फॉर्म्स। इसके फॉर्म्स कितने होते हैं? मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इसका लोकेशन जानने के लिए तो इसका लोकेशन होता है ना, लोकेशन इसका है नियर द टिप्स ऑफ रूट स्टेम। ठीक है, एंड ऑल्सो द टिप्स ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है। यहाँ पे कोई छोटी सी क्वालिटी ना, इससे जो अटैच इसे क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद एपिकल मेरिस्टेम हो गया। एपिकल मेरिस्टेम के बाद जो दूसरा था वो था हमारा कैम्बिया, और इसको क्या बोलते हैं? लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसकी क्या लोकेशन है भाई? इसकी जो लोकेशन है ना बाबू, वो है तो बार्क में, बिलो द बार्क। ठीक है, situated on the bark या below the bark, on the bark। ठीक, situated on the bark। और ये जो इसका फंक्शन है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई होप ये लिख लिया होगा। ठीक है, फंक्शन जो है ना, responsible for increase in size of diameter।
स्टेम की जो डायमीटर होती है ना, स्टेम आपने देखा होगा जो डायमीटर होता है उसकी, उसमें से वो इंक्रीजिंग साइज ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। ये हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, इट इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ विल बी फर्दर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परमानेंट। ज़्यादा नहीं है, बी पार्ट था हमारा परमानेंट। परमानेंट अब परमानेंट टिश्यू क्या होती है? परमानेंट मतलब फिक्स है, कोई चेंज नहीं। तो ये क्या लगता है, डिवाइडिंग होगी नॉन डिवाइडिंग? नॉन डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग। एक परफेक्ट शेप ले लेती है, परमानेंट शेप हो सकती है। टेक अ परमानेंट शेप and perform a permanent function। ठीक है, परमानेंट शेप ले लेती है और एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक, तो परफॉर्म अ परमानेंट। नेक्स्ट, दे मे बी लिविंग। ठीक है, ये जीवित भी हो सकती है और मरी हुई। तो अगर दे में भी लिविंग है, सेल की लिविंग का कारण क्या हो सकता है, क्या होगा? मेन सेल में क्या होता है? इट इज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तभी वो जिंदा है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। और अगर डेड है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। आई होप यू आर क्लियर विथ माय पॉइंट। सो and now they are divided according to their function। okay, on the basis of, you can say, according to function, these are categorized into three subparts। first is protective। okay, protective permanent tissue, PM PT, protective permanent tissue। see, it has cell walls are thick cell walls, you can say cell walls are thick। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है लोकेशन। see, I am telling you, you need to learn in this chapter mainly the locations where are exactly found। okay, so location is surface of root, stem and leaves। surface of root, stem and surface of root, stem and leaves, right? okay, leaves। so these all are the basic points। okay, so let's moving on now further at the next, on the basis of its function, the next second part is the supporting tissue। ठीक है, लिखा है आपने आगे, दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। क्या समझ में आता है, क्या करती होंगी? सपोर्ट करती होंगी भाई, जनरल सी बात है, क्या करती होंगी? सपोर्ट करती होंगी। सपोर्ट, ये जो इनमें टिश्यू है ये मेनली बहुत टाइप्स की होती है, पेरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, बहुत सारी, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए दैट इज पेरेन्काइमा। okay, sorry, that is parenchyma। okay, parenchyma, I have told you earlier। भाई देखिए, मैं आपको बता भी सकता हूँ सीधा सीधा क्या क्या है। ठीक है, जनरलाइज बुक के पॉइंट में भी। ठीक,
लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा। 7 से 5 से 6 पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस एग्जाम में नोट कर लीजिएगा, आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ में स्टार लगा तो ये याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो आएगा कि आएगा, ठीक। नहीं पूछेगा 3 के बीच में तो किसी 2 के बीच में, कम से कम 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, सपोज करते हैं क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा। भाई याद किए रहोगे अच्छा होगा, मैं तुम्हें अपने अपने हिसाब से आपको बहुत बेसिक पॉइंट्स को बताऊंगा, ठीक है। और ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया सपोज, और 4 नंबर या 3 नंबर में भी 4, ठीक। तो आंसर कैसे लिखना होगा, सबसे पहला काम है कॉलम, कॉलम बहुत सीधा सीधा सामने सामने फंक्शन लिख लो भाई, हो जाता है सीधा काम। टीचर को भी आसानी रहती है लिखने में, अच्छा लिखे अवर्ड लो पिचर पिचर करके, पेरेंट का मैं यहाँ लिखे, कॉलम का मैं ये लिखे, यार इतना क्या, ओके। सो फर्स्ट इज we will divide on the basis of the cell wall, प्रेजेंट है तो है, तो कैसा है, किस चीज का बना है, ठीक। तो जो पहला इसमें जो सेल वॉल होता है ना, वो होता है थिन सेल वॉल, बहुत पतला, ठीक, बढ़िया थिन सेल वॉल। और जो सब्सटेंस जो बनाता है सेल वॉल को, ठीक है। जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो कौन सी किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज। थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हो गया आपका पहला पॉइंट इसका। इसका अनइवन सेल वॉल होती है, मतलब अनयूजुअल, ठीक है, कुछ भी तरीके की अनइवन सेल वॉल, डिफरेंट पैटर्न होता है। किस चीज़ की बनी होती है, मेड अप ऑफ पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज, हेमी क्लियर दिख रहा होगा। और स्केलन का नाम हार्ड, कड़े चीज, हार्ड एंड थिक सेल, ठीक है, मोटा, हार्ड एंड थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, किसकी बनी होती है, लिग्निन, मेड अप ऑफ, दूसरा पॉइंट, इसमें जो सपोर्ट होता है वो कैसा सपोर्ट होता है, ये कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्लांट को, ये है तो ये टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टेम्पररी सपोर्ट टू, ये मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक, मैकेनिकल और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और इतना लिखेंगे टीचर एकदम ना खुश होते हैं भाई, बच्चे को मार देंगे, बच्चे को मार देंगे, ठीक। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ होता है जो मैंने आपको बताया, इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ होता है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंटरसेलुलर स्पेस is present, इंटरसेलुलर स्पेस इज नो और लिटिल स्पेस, ठीक है, नहीं और या जब होगा भी तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज
बिल्कुल भी नहीं, नो। इंटर सेवरल स्पेस आई होप ये हो गया होगा। ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल होती है ना, मालूम होगा आपको, तो मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ। ठीक, चौथा पॉइंट यहाँ पे है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड जनरल सेल है, लेकिन ये दोनों स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड। ठीक, पॉइंट भी आपको क्लियर। ठीक है, अब चलिए हमको लिख देता हूँ उनकी लोकेशन। ये कहाँ फाउंड होता है? एवरी सॉफ्ट पार्ट फाउंड इन every soft part of plant, found in every soft part of the plant, found in leaves, लोकेशन बता रहा हूँ भाई, found in leaves and young stem, जो मतलब जो जैसे जब प्लांट अराइज करता है, जो स्टेम होती है ना, वो स्टेम। ठीक, और ये फाउंड इन मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट, मैच्योर लिखा है ना, मैच्योर पार्ट ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ द। तो ये है इसके, मैंने देखिए लिखा था 4 डिफरेंसेस, मैंने आपको 5 डिफरेंसेस दिखाए हैं। 3 नंबर में अगर आप ये 5 डिफरेंसेस दिखाएंगे, नो इट्स माय गारंटी 180% यू विल गेट फुल मार्क्स, दैट इज 3 आउट ऑफ 10। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, और आज आपके लिए स्माइल, बड़ी स्माइल, हैप्पी स्माइल। ओके, इस तरह स्माइल करते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय।